हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक आज गेस्ट फैकल्टी से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही आयुक्त महोदय के द्वारा गेस्ट फैकल्टी को रखने का आदेश दिया गया, जो कि लगभग सभी लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, इसमें जो डेट दी हुई है ज्वाइन करने की वो 21 तारीख है। किन के लिए? जो कि पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनके लिए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो नए आवेदक हैं वो कहाँ पर जा कर के आवेदन करें। अब नए आवेदन करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि भाई वैकेंसी कहाँ खाली है। जहाँ पर वैकेंसी खाली होंगी वहीं पर जाके हमें आवेदन करना होगा। अब समस्या यही है कि हम इसको कहाँ देखें। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो बना हुआ है GFMS पोर्टल, उस पोर्टल में आप सभी जा कर के अपडेट देख रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में अभी किसी भी प्रकार का अपडेशन हुआ ही नहीं है। जो पुरानी वैकेंसी हैं, टेंटेटिव वैकेंसी, वो ही अभी शो हो रही हैं। अब जब वहाँ पर वही वैकेंसी शो हो रही हैं तो समस्या ये बनती है कि जब आप उस विद्यालय में जाकर के उस पद की जानकारी लेते हैं तो पता चलता है वहाँ पर नवनियुक्त शिक्षक आ चुके हैं या फिर कोई ट्रांसफ़र होकर के शिक्षक आ चुका है, पद किसी भी स्थिति में भरा हुआ है। अब समस्या ये आती है कि जब पोर्टल में ही अपडेशन कार्य नहीं हुआ है तो फिर हम आवेदन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ मतलब संकुल प्राचार्य हैं, प्राचार्य महोदय हैं, उनके माध्यम से जहाँ भी वैकेंसियाँ खाली हैं जिस भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में, तो वहाँ पर अपडेशन का कार्य 15 तारीख के बाद से प्राचार्य लॉगिन के माध्यम से किया जा रहा है। वे अपने विद्यालय में जो भी रिक्तियाँ हैं उसकी जानकारी फिलअप कर रहे हैं कि किस कारण से उनके विद्यालय में रिक्तियाँ खाली हैं। रिक्तियों के विभिन्न कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस विद्यालय का कोई शिक्षक बीएड करने के लिए गया हो, ठीक है, रिलीव किया गया हो। ये भी हो सकता है कि कोई शिक्षक वहाँ पर एमएड करने के लिए रिलीव किया गया हो। ये हो सकता है कि वहाँ पर भाई कोई शिक्षक, ठीक है, ट्रांसफ़र होके आया था और पुनः वो किसी और जगह चला गया हो। एक कंडीशन और निकल के आती है कि अभी चूँकि नई वैकेंसियाँ फिलअप हुई हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की, तो अब आप सभी को पता है कि एक डिपार्टमेंट ट्राइबल था और एक हमारा DPI था। तो सबसे पहले DPI की वैकेंसी फिल हुई, बहुत से लोग DPI ट्राइबल के DPI में आ गए। बाद में जब DPI ने अपनी भर्ती की तो जिनका भाई होम डिस्ट्रिक्ट था, जो अपने गृह के नज़दीक सिलेक्शन ले लिए ट्राइबल में, वो पुनः ट्राइबल विभाग में चले गए। अब इससे क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक पहले जबलपुर ज़िले में आता है किसी स्कूल में, अब उसका पुनः बालाघाट ज़िले में हो जाता है, तो जिस स्कूल में उसने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर उसका नाम अभी भी शो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो रिक्ति फिल हो चुकी है, भले ही वो अब कहाँ चला गया है, ट्राइबल विभाग में चला गया है। तो इस कारण से जो वो पद है वो अभी रिक्त नहीं दिखा रहा है। अब चूँकि इस आदेश में एक चीज़ और दी गई है कि भाई आप क्या कीजिए कि अपडेशन का कार्य कीजिए, जो भी रिक्तियाँ हैं जिस कारण से हैं उनका अपडेशन कीजिए, ताकि क्लियर हो जाए कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियाँ खाली हैं। तो यह कार्य प्राचार्य और संकुल प्राचार्य प्रेषित करेंगे। करने के बाद कहाँ पे? उच्च अधिकारियों के पास, ठीक है, कि यहाँ पर इतनी रिक्तियाँ खाली हैं, इस कारण से खाली हैं और हमने इसको अपडेट कर दिया है। अनुमति मिलने के बाद जैसे ही वो पोर्टल पर अपडेशन होता है आपके फॉर्म बुलाए जाएंगे जहाँ पर भी ये रिक्तियाँ शो होने लगेंगी। और इसके लिए आप सभी को पता है कि 21, 22, 23 ये 3 डेट नए फॉर्म यानी नए आवेदन के लिए दी गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आवेदन कीजिए और उस पर नया पैनल बनेगा। नए पैनल में क्या है कि मेरिट के अनुसार ही क्रम से आपको लिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर नया पोस्ट है। आप यदि पुराने गेस्ट फैकल्टी में भी कार्य कर रहे हैं और आप वहाँ जाते हैं जहाँ पर नया पद कंप्लीट किया जा रहा है या पूर्ण किया जा रहा है, तो वहाँ आप मेरिट पे ही चयन होंगे। ये जो रूल्स है हाई कोर्ट का, ये केवल वहाँ के लिए है जैसे मान लो मैं किसी विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ या मैं पहले करता भी था, ठीक है। अब होता क्या था पहले की स्थिति में कि हर साल नए आवेदनों की प्रक्रिया की जाती थी और हर बार एक मेरिट लिस्ट हर सब्जेक्ट की बनाई जाती थी। फिर उस लिस्ट में जो पहला कैंडिडेट होता था उसको बुलाना, सेकंड को बुलाना,
यदि सेकेंड नहीं कर रहा है तो थर्ड को बुलाना, ये प्रोसेस चलती रहती थी, काफ़ी लंबा समय लगता था इसमें, ठीक। और अब जो स्थिति है वो क्या है कि मान लीजिए कि कोई 50% का बंदा भी यदि कहीं कार्य कर रहा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में कई सालों से, तो उसका सिलेक्शन वहीं पर होगा, चाहे 80% या 90% का भी वहाँ पर कोई परसेंट वाला अभ्यर्थी चला जाए। कारण हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि जो गेस्ट फैकल्टी जहाँ पहले से कार्यरत हैं उनको पहले वहाँ मौका दिया जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि जहाँ पर नए पद आएंगे वहाँ तो सबको मौका मिलेगा, जो पहले से कार्यरत हैं उनको भी और जो अभी नए आवेदक होंगे उनको भी, लेकिन वहाँ जो चयन की प्रक्रिया होगी वो मेरिट बेस पे होगी, ये चीज़ क्लियर रहे। तो आप लोग पोर्टल पे देखते रहिए, जैसे ही अपडेट आता है तो आप बिल्कुल अपने प्रोफार्मर, जो कि गेस्ट फैकल्टी के कई ग्रुप में आवेदन का प्रोफार्मर है, ठीक है ना, आप उसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराने के बाद अपना स्कोर कार्ड उसमें अटैच कर लीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए, ठीक है। फिल भी कर लीजिए, केवल विद्यालय का नाम छोड़ दीजिएगा और किस SS1 SS2 SS3 किस में आप करना चाह रहे हैं वो छोड़ दीजिएगा। कुछ खंड कॉमन चीज़ होती हैं जो अपन वहाँ जाकर के उस विद्यालय में डालते हैं, फॉर्म वहीं भरते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिएगा। बाकी आप अपनी प्रक्रिया कंप्लीट रखिए, क्योंकि 3 दिन आप जानते हैं कि कई इस विद्यालय में जाना, मूव करना और वहाँ जाकर के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना समय लगता है, इसलिए आप पहले से इस चीज़ को तैयार रखिए। और भी कोई यदि आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे वीडियो में दे सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जवाब देने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। एक बार सभी को धन्यवाद।